चू का अर्थ हिमाचल श्रेणी। अब इसे कैसे रहो छू, छू से बन गया छू, छी, छू से बन गया छी। तो हिमा क्या कर रही है, छन छन कर रही है, तो क्या कर रहा है, छू। तो चू का अर्थ हो गया हिमाचल छन श्रेणी। और फाट का अर्थ क्या है, पूजा, फाट। वो क्या, तो ऐसे कैसे याद रखो, पूजा, पूजा क्या हमें फटाफट करनी चाहिए, तो फाट का अर्थ हो गया पूजा। यह नृत्य पुरुष और महिला दोनों के द्वारा किया जाता है। पूजा, पूजा की क्या, फाट का मतलब हो गया फटाफट, और पूजा क्या फटाफट करनी चाहिए। और पुरुष हो चाहे इसमें महिला हो, दोनों को क्या पूजा फटाफट करनी चाहिए। तो ये नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है, उनका चौफाट। यह नृत्य सिक्किम के लेप्चा समुदाय से संबंधित है। सिक्किम के लेप्चा समुदाय। चौफाट, अब किसी ने किसी में फाट कर दिया कहीं भी, तो उसके ऊपर क्या है, फिर वो लेक्चर देता है। तो क्या ये हो गया, सिक्किम के लेप्चा समुदाय, क्या उसके ऊपर क्या है, फिर वो लेक्चर देता है कि मैंने फाट नहीं किया, तो ये हो गया लेप्चा समुदाय से संबंधित। पॉइंट नंबर 3, यह नृत्य कंचनजंगा पर्वत की बर्फीली चोटियों की पूजा के लिए किया जाता है। अब इसे कैसे याद रखोगे, चूफाट। अब कहीं भी फाट यानी कहीं भी वो फट जाएगा, अगर पर्वत कहीं से भी फट जाएगा तो कंचनजंगा पर्वत, चूफाट, चूफाट, चूफाट से हो गया फटना। और कंचनजंगा पर्वत अगर कहीं से फट जाएगा तो क्या उसमें पानी होगा, उसकी पूजा के लिए किया जाता है चूफाट। चूफाट किसकी, कंचनजंगा पर्वत की। चूफाट किसकी, कंचनजंगा पर्वत की। और ये कहाँ है, सिक्किम में। पॉइंट नंबर 4, यह नृत्य बांस की पत्तियों और मक्खन के लेप का उपयोग करके किया जाता है। अब इसे कैसे याद रखोगे, जो चू फाट है, अब चू कैसे फटेगी, चू कैसे फटेगी, बांस, बांस से तो फटेगी, और किससे फटेगी, और मक्खन, मक्खन के लेप का उपयोग करके किया जाता है, मक्खन से तो फटेगी चू। और बांस से, बांस की पत्ती। पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 23, केरल का एल्लाकार्डी नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है। रूरल जनजाति। विषय कैसे याद रखें, एल्लाकार्डी से हो गया अकड़, अकड़ किस में होती है, जो रूल का पालन नहीं करता, तो हो गया इरूलर जनजाति द्वारा। पॉइंट नंबर 1, यह केरल की इरूलर जनजाति का एक आदिवासी नृत्य है। एल्लाकार्डी नृत्य कहाँ का है, केरल, केरल का एल्लाकार्डी। एल्लाकार्डी से हो गया अकड़, अकड़ किसके अंदर होती है, जो करेले खाता है, करेले, क्योंकि वो कड़वे करेले खाता है, तो इसके अंदर क्या अकड़ होती है। तो केरल का नृत्य हो गया एल्लाकार्डी। पॉइंट नंबर 2, यह नृत्य जंगली भालुओं के खिलाफ लोगों की लड़ाई को सामने लाता है, जो अक्सर उनके आदिवासी बस्तियों पर हमला करते हैं। हमसे कैसे याद रखोगे, एल्लाकार्डी, एल्लाकार्डी, एल्लाकार्डी से बन गया कराडी, कराडी, कराडी से बन गया कराटे। और एल्लाकार्डी नृत्य करके हम क्या करेंगे, जंगली भालुओं को भगाएंगे। तो ये नृत्य क्या है, एल्लाकार्डी, एल्लाकार्डी नृत्य के जंगली भालुओं को भगाने के लिए किया जाता है, क्योंकि कराडी, कराडी से हो गया कराटे, कराटे करके हम भालू को भगाएंगे। पॉइंट नंबर 3, यह नृत्य नहीं, जो अक्सर उनकी आदिवासी बस्तियों पर हमला करते हैं। पॉइंट नंबर 3, यह नृत्य पलक्कड़ जिले से संबंधित है। पलक्कड़, एल्लाकार्डी, अभी अकड़ किसके अंदर होगी, जो पलक्कड़ है, जिसे पाल दिया, पलक्कड़ जिले से संबंधित है। अब कौन कौन से जिले से, एल्लाकार्डी, अकड़ इसके अंदर होगी जो पलक्कड़ जिसे पाल दे, तो यह नृत्य पलक्कड़ जिले से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य पदायनी मुख्य रूप से डैश में प्रदर्शित किया जाता है। केरल। हमसे कैसे याद रखो, देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए पदायनी, पदायनी कहाँ गया था, केरल।
केरल। पदायनी समझ गए। पद्धत हमने कहा केरल यानी कि कल। तो पदायनी नृत्य कहाँ हुआ? केरल का। पदायनी का पॉइंट नंबर 1, पदायनी का शाब्दिक अर्थ है पैदल सेना की पंक्तियां। पदायनी का शाब्दिक अर्थ क्या है? पैदल सेना की पंक्तियां। पॉइंट नंबर 2, पदायनी एक कला रूप है जो संगीत, नृत्य, रंगमंच, चेहरे के मुखौटों और चित्रों का मिश्रण है। अब इसे कैसे याद रखोगे? पदायनी के कला रूप कौन कौन से हैं? एक तो नृत्य है, पदायनी नृत्य करते करते क्या भागा जाता है, तो नृत्य कौन सा किसका रूप हो गया? पदायनी का। रंगमंच, अब कहीं रंगमंच चम रहा हो तो वहाँ भी क्या भागा जाता है, तो रंगमंच हो गया। रंगमंच कहाँ का कल रूप हो गया? पदायनी का। चेहरे के मुखौटे, और जब कोई व्यक्ति बात देता है तो क्या चेहरे पे मुखौटे ढक देता है, तो चेहरे के मुखौटे कहाँ से हो गए? पदायनी से। और चित्रों, और एसीपी जो चित्रोले है वो क्या पा देता है, तो चित्रों इससे संबंध हो गया पदायनी के एक रूप से। पॉइंट नंबर 3, इस नृत्य को मुखौटों पर रंगोली के समान आकृतियां बनी होती है जिसे कीलम कहा जाता है। और इस नृत्य में जो मुखौटे पे क्या है? रंगोली के समान आकृतियां बनी होती है। मुखौटे पे क्या है? रंगोली। जो मुखौटा होता है वो सजाता जा रहता है, कैसे? जैसे रंगोली हो। और इसे क्या कहा जाता है? कीलम। जो उसके मुखौटे पर रंग होते हैं उन्हें कीलम कहा जाता है। इसे कैसे याद रखो? जो मुखौटे पर रंग होते हैं काले, पीले, नीले, उसमें क्या है ज़्यादा सबसे ज़्यादा काला रंग होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? कीलम। इसी नृत्य में मुखौटे पर रंगोली के समान आकृतियां बनी होती हैं जिसे कीलम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, मटकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश। मटकी नृत्य, घड़ा नृत्य मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में किया जाता है। अब इसे कैसे याद रखोगे? मध्य प्रदेश की मालवा, मटकी में क्या होता है? माल भरा होता है, तो मटकी नृत्य कहाँ है? मालवा क्षेत्र। मटकी नृत्य कहाँ किया जाता है? मालवा क्षेत्र में। पॉइंट नंबर 2, ढोल और मटकी इस नृत्य की मुख्य ताल है। जो ढोल है और जो मटकी है इस नृत्य की मुख्य ताल है। ठीक है भाई। पॉइंट नंबर 3, अब पॉइंट नंबर 2, ढोल क्या है? मटकता है, तो ढोल और मटकी इस नृत्य की मुख्य ताल होगी। पॉइंट नंबर 3, यह नृत्य खाना बदोश जनजाति द्वारा विकसित किया गया है। खाना बदोश, अब मटके में क्या है? खाना बनता है, तो कौन सी जनजाति ने इसे विकसित किया? खाना बदोश जनजाति ने ही विकसित कर दिया, क्योंकि मटकी में क्या है? खाना बनता है, तो खाना बदोश जनजाति ने इसे विकसित कर दिया। पॉइंट नंबर 26, तेरहताली लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। पॉइंट नंबर 1, यह लोक नृत्य राजस्थान की कमार जनजाति द्वारा किया जाता है। अब इसे कैसे याद रखोगे? तेरहताली कहाँ मारी जाती है? कमार में, यानी कमर में। तेरहताली कहाँ मारी जाती है? कमर में, यानी कमार। यह नृत्य क्या है? कमार जनजाति द्वारा किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, तेरहताली नृत्य महिलाओं द्वारा शरीर में 13 मंजीरे बांधकर ताल और लय के साथ सिर पर कांसे की थाल में चरखी, लोटा और इस पर जलता हुआ दीपक रखकर बैठे बैठे हुए किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, इस नृत्य में ढोलक तथा तंबूरा का उपयोग किया जाता है। इसमें तेरहताली में, अब जब तेरहताली लगेंगी तो इसमें क्या है? ढोलक, एक तो ढोल, तेरहताली मार के क्या उसका ढोल बना दिया जाएगा, और इसमें तंबूरा, बूरा, ढोलक में क्या बूरा भर देंगे, फिर उसे बजाओगे तो क्या बन जाएगा? तेरहताली। नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, इंदिरा पीवी बोरा को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सत्रिया। पॉइंट नंबर 1,
इंदिरा पीपी बोरा असम की एक शास्त्रीय नृत्यांगना है। इंदिरा पीपी बोरा कहाँ की है? असम। अब इसे कैसे रखोगे? इंदिरा पीपी बोरा असम की है। इंदिरा पीपी, जब भी हम किसी को पीने को बोलते हैं तो क्या कहते हैं? तुझे मेरी कसम, इसे पी ले। तो इंदिरा पीपी बोरा कहाँ की हुई? असम की। और ये किस चीज़ की नृत्यांगना? क्षत्रिय नृत्यांगना है इंदिरा पीपी बोरा। इंदिरा बेटी इंदिरा क्षत्रिय सबका अच्छी तरह से त्रिया साथ दिया। क्षत्रिय से हो गया साथ दिया। इंदिरा बेटी इंदिरा सबको अच्छी तरह से साथ दिया। तो इंदिरा पीपी बोरा कहाँ की होगी? शास्त्रीय क्षत्रिय नृत्यांगना। इंदिरा पीपी बोरा को प्राप्त पुरस्कार। पॉइंट नंबर 1, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1996। नाटक करके क्या है? छा गई। इंदिरा पीपी बोरा क्या है? नाटक करके छा गई। बेटी इंदिरा क्या है? नाटक करके क्या है? छा गई। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1996। गुरु गुरु गोपीनाथ, पॉइंट नंबर 2, गुरु गोपीनाथ देसिया नाट्य पुरस्कार। गोपीनाथ उन्नी, जो छोटी सी गोपी है उसे क्या है? एक उन्नी दे दी। गोपी बेटे को क्या है? उन्नी दे दी। उन्नी, तो 2019। इंदिरा पीवी बोरा को गोपीनाथ पुरस्कार मिला 2019 में। और थर्ड है पद्मश्री पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार क्या है? पहले नंबर का पुरस्कार जो कद मिला 2020। इंदिरा पीवी बोरा को लगी चीज। इंदिरा बेटी इंदिरा को लगी चीज। पद्मश्री पुरस्कार मिला 2020। इंदिरा बेटी को लगी चीज क्योंकि उन्हें पहले नंबर का पुरस्कार मिला कब? 2020 में। क्वेश्चन नंबर 28, पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाली प्रभात किस घराने से संबंधित है? किराना घराना। पॉइंट मेवाती घराने से कौन कौन संबंधित है? पॉइंट नंबर 1, हरियाणा। मेवाती घराना कहाँ का है? हरियाणा। मेवा, इसे कैसे याद रखोगे? मेवा सबसे ज़्यादा कौन खाता है? हरियाणा के लोग। पॉइंट नंबर 2, आगरा घराना उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा आग कहाँ लगती है? कब लगती है? जब कोई व्यक्ति उत्तर नहीं देता। तो आगरा घराना उत्तर प्रदेश। इंदौर घराना पॉइंट नंबर 3, मध्य प्रदेश। इंदौर घराना कहाँ कैसे है? मध्य प्रदेश से। इसे कैसे याद रखोगे? इंदौर। जब भी किसी को व्यक्ति को दौरा आता है तो क्या मध्य में, सबके मध्य से निकल जाता है। जब भी किसी व्यक्ति का क्या है दौर आता है तो वो सबके मध्य से निकल जाता है। इंदौर घराना हो गया मध्य प्रदेश से। किराना घराना कहाँ का हो गया? उत्तर प्रदेश। किराना घराना, किराने का सबसे ज़्यादा सामान कहाँ बिकता है? उत्तर प्रदेश में। तो किराना घराना कहाँ से हो गया? उत्तर प्रदेश। प्रभा अत्रे किराने घराने से संबंधित एक भारतीय शास्त्रीय गायिका है। प्रभा अत्रे को प्राप्त पुरस्कार। पद्मश्री को प्राप्त हुआ 1990। अच्छा। पद्म भूषण पुरस्कार 2002। पद्म विभूषण पुरस्कार 2022। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राष्ट्रीय अकादमी है? संगीत नाटक अकादमी। आंसर। पॉइंट नंबर 1, संगीत नाटक अकादमी भारत की नृत्य तथा नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है। ये क्या? नृत्य और नाटक की दोनों की राष्ट्रीय अकादमी है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की थी 1952। 1952। क्या नाटक क्या है? सबको भाते हैं, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1952। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना भी उसी वर्ष करती थी 1952। क्यों? क्योंकि नाटक सबको भाते हैं, तो स्थापना कर दी संगीत नाटक अकादमी की 1952। 52 से बन गया भाना। मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। नाटक, अब दिल्ली के लोग क्या है? सबसे ज़्यादा नाटक करते हैं। सबसे ज़्यादा नाटक करते हैं दिल्ली के लोग। तो संगीत नाटक अकादमी होगी का मुख्यालय हो गया दिल्ली। संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय हो गया दिल्ली। और पॉइंट नंबर 3, ललित कला अकादमी की स्थापना। ललित
अब जो ललित यानी ललित मानी ललिता, अब जो ललिता होती है, ललिता वो क्या हग देती है हर जगह। क्या में? पैंट में। पैंट से बन गया 5, पैंट से बन गया 5। ललिता क्या हग देती है पैंट में, पैंट से बन गया 5। अगस्त से बन गया अगस्त 1954। 54 से बन गया चुर, क्योंकि उसके चुड़ने थे। 54 से बन गया चुड़ने। ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी 5 अगस्त। अगस्त से बन गया अगस्त 5 अगस्त 1994, क्योंकि इसके चुनने थे। पॉइंट नंबर 5, सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना मई 1979। संस्कृत नई दिल्ली, और एक है नई दिल्ली। अब संस्कृत की हम जो है स्थापना कब करेंगे? 1980। जब हमें क्या होगी, 19 बच्चों से एक आस होगी। संस्कृत बच्चे 19 बच्चों से आस होगी। तो सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कर दी 1979 में। ये कहाँ है? ये कहाँ हुई थी स्थापना? नई दिल्ली, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 30, रंजना गौहर को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2003 से सम्मानित किया गया? ओडिसी। इसको कैसे याद रखोगे ओडिसी को? रंजना गुहार। अब जो भी व्यक्ति गुहार लगाता है, क्या लगाता है? गुहार। क्या कहता है किसी को? ओडिसी। गुहार क्या लगाई रंजना गुहार ने? ओडिसी। तो रंजना गुहार होगी ओडिसी से। क्या? और रंजना गुहार को क्या है 2003 में पद्मश्री मिला था। 2003 रंजना गुहार ने गुहार लगा कर बजाती सबकी बीन। पद्मश्री कब मिला? 2003 में। पॉइंट नंबर 1, रंजना गौहर प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना, कोरियोग्राफर तथा फिल्म निर्मात्री हैं। रंजना गौहर ने क्या है? रंजना गौहर। अब जो व्यक्ति किसी को गुहार लगा हुआ तो किस वजह से लगा हुआ? कि कोरियोग्राफी के लिए लेट हो रहा है, फिल्म के लिए लेट हो रहा है। कोरियोग्राफी और फिल्म गुहार किस वजह से लगाई जाती है? कि कोरियोग्राफी के लिए लेट हो रहा है तथा फिल्म के लिए लेट हो रहा है। तो रंजना गुहार किस चीज़ की निर्मात्री थी? कोरियोग्राफर तथा फिल्म की निर्मात्री थी। रंजना गौहर को प्राप्त पुरस्कार पद्मश्री कब मिला था? रंजना गौहर को 2003 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 2007। रंजना गौहर को संगीत नाटक अकादमी को मिला था 2007। 7 से बन गया 17। रंजना गौहर ने नाटक करके क्या है सताया 2007 में। 31, खुल्लम किस राज्य का नृत्य है? मिजोरम। अब कोई भी व्यक्ति लगाया होगा तो क्या मजे आएंगे, वो तो खुल्लम होगा मिजोरम का। खुल्लम मिजोरम। पॉइंट नंबर 1, खुल्लम मिजोरम का लोक नृत्य है। पॉइंट नंबर 2, खुल्लम शब्द का अर्थ है मेहमानों का नृत्य। और क्या हम मेहमानों के साथ खुलना पसंद करते हैं? तो खुल्लम शब्द का अर्थ हो गया मेहमानों का नृत्य। यह नृत्य ख्वागचावी नामक विशेष अवसर के दौरान किया जाता है। अब खुल्लम जब व्यक्ति खुला होगा क्या करेगा? ख्वागचावी, क्या खाएगा सब कुछ। तो यह नृत्य किसके दौरान किया जाता है? ख्वागची नामक विशेष अवसर के दौरान। जो खुला हुआ व्यक्ति होगा वो क्या खाएगा? तो यह नृत्य जो है ख्वागची नामक विशेष अवसर के दौरान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? केरल। पॉइंट नंबर 1, कथकली नृत्य केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति 17वीं सदी में त्रावणकोर केरल में हुई। केरल की वैसे कैसे याद रखोगे 17वीं सदी में? केरल क्या करे हमें सतावे। केरल से बनी करेला। करेला के हमें सतावे। तो इसकी उत्पत्ति कब हुई? 17वीं सदी में। और कहाँ हुई? त्रावणकोर में। अब इसे कैसे याद रखोगे? केरल से बनी करेला। करेला को कौन खा सके? रावण को।
यानी त्रावणकोर में क्या है, केरल नृत्य की उत्पत्ति हुई। पॉइंट नंबर 3, कथकली में नर्तक सफेद रंग की पोशाक पहनते हैं। कथकली, अब कली क्या होती है, सफेद होती है, तो इसमें क्या सफेद रंग की पोशाक पहनी जाती है। कथकली में पॉइंट नंबर 4, कथकली में नायकों तथा राजाओं के चेहरे को हरे रंग से रंगा जाता है। कथकली में क्या है, राजाओं के चेहरे को हरे रंग से रंगा जाता है। इसे कैसे रुको, जो कली है उनमें राजाओं के चेहरे को क्या हरा भरा दिखाया जाएगा, क्योंकि वे राजा है। तो इस वजह से क्या कथकली में नायकों तथा राजाओं के चेहरे को हरे रंग से रंगा जाता है। कथकली पॉइंट नंबर 5, कथकली संगीत को मूड म्यूजिक भी कहा जाता है। जो कली क्या होती है, हमारा मूड बना देती है, तो कथकली संगीत को मूड म्यूजिक भी कहा जाता है। कथकली में पॉइंट नंबर 6, कथकली में पात्रों को कई तरह के वर्गों में बांटा जाता है, जैसे पाचा, कुट्टी, ताड़ी, करी या मीनक्कू। अभी कैसे याद रखोगे, जो कली होती है वो क्या होता है, बच्चा। बच्चा क्या, कली के पेट में क्या होता है, बच्चा। और कली, कली क्या होते हैं, कुटी हुई होनी चाहिए, कली क्या होनी चाहिए, कुटी हुई। और ताड़ी, ताड़ी ताड़ी समझिए गाड़ी, कली क्या होनी चाहिए, गाड़ी। करी, करी या मीनक्कू, कली कैसे होनी चाहिए, जैसे चिकन की करी होती है, करी कैसे होनी चाहिए, चिकन करी जैसे, जैसे मीनक्कू जैसे, मीनक्कू जैसे, मीनक्कू जैसे होनी चाहिए, कली है मीनक्कू जैसे। इसे क्या कहते हैं, मीनक्कू, मीनक्कू से बन गया मन को, कली ऐसी होनी चाहिए जो मन को शांति दे। तो कथकली में पात्रों को कई तरह के वर्गों में बांटा जाता है, जैसे बच्चा, कुट्टी, ताड़ी, करी या मीनक्कू। क्वेश्चन नंबर 33, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकेडमी की स्थापना कब की, 1954 में। अब इसे कैसे याद रखोगे, जवाहरलाल नेहरू ने क्या है, मणि चुरा ली थी, तो उन्होंने स्थापना भी किस वर्ष करी, 1954, 54 से होंगे चुराना। तो जवाहरलाल नेहरू ने मणिपुर की नृत्य अकेडमी की स्थापना कब की, 1994 में। इस नृत्य अकेडमी की स्थापना 1994 में इम्फाल में हुई। इस नृत्य अकेडमी की स्थापना वर्ष 1954 में इम्फाल में हुई थी। इसे कैसे याद रखोगे, संगीत नाटक अकेडमी इम्फाल, कोई भी व्यक्ति अगर नाटक करेगा उसे तो इस चीज़ को फल मिलेगा ही। तो इसकी स्थापना हुई थी इम्फाल में 1954 में।